वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रयागराज में जब महाकुंभ था तो दो ऐसे चेहरे उभर करके आए जिनको मीडिया ने रातों रात स्टार बना दिया। एक थे साधुता के पर्याय, युवा व्यक्तित्व, आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा जिनका मूल नाम अभय सिंह, ये हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के झज्जर करके स्थान है, वहाँ के रहने वाले। इनके माता पिता दोनों ही एडवोकेट थे। हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी उन्होंने एक मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा काम किया, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा काम किया। युवा है, आईआईटीएन है, और अब जो उन्होंने विवाह किया वो जिस बालिका से किया है वो भी इंजीनियर है। अर्थात ये आईआईटीएन है, ये भी इंजीनियर ही थे या हैं। इस बारे में अब जो इनका प्लान है, जो योजना इन्होंने बनाई है, मुझे ठीक लगा। भाई हमारे आदिकाल से, पौराणिक काल से, त्रेता युग सतयुग से लेकर के, द्वापर से लेकर के अभी तक ये कली काल चल रहा, तब तक भी एक परंपरा रही है कि भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ से उन्होंने विद्या अध्ययन प्राप्त किया था, और वशिष्ठ भी गृहस्थ रूप में ही वे अपने आश्रम में शिक्षा दीक्षा इनके राजकुमारों को दिया करते थे। दशरथ पुत्र चारों बच्चों को उन्होंने दिया। इसी तरीके से हम भगवान कृष्ण तो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन ही आए थे, और सांदीपनी आश्रम में रहकर के गुरु महाराज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु आश्रम में, और वहाँ जब किए तो वहाँ पर भी जो हमारे ऋषि मुनि रहते थे तो परिवार से गृहस्थ रहते थे। विद्या अध्ययन करवाना, शिक्षा प्रदान करना, लेकिन सन्यासी जीवन अलग है, और ऋषि रूप में समाज में शिक्षा प्रदान करना, हम नई पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करना, ये कार्य करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप वानप्रस्थी होकर वहीं रह जाओ, और वहाँ भी रह रहे हो तो आप गृहस्थ रह सकते हो। लंबी परंपरा है। तो अभी जो ये आईआईटी बाबा के नाम से जो मशहूर हुए अभय सिंह जी, युवा हैं। इन्होंने अभी अपनी एक शिष्या कह लीजिए या अपने मित्र कह लीजिए, जिनके साथ में वो प्रयागराज में, कहते हैं कि वो प्रेम कहीं ऐसा मन में था कि उन्होंने कहा भी था कि मुझे अच्छा कहीं सुयोग्य मेरे जीवन साथी के अनुकूल मिला तो मैं विवाह करूंगा, क्यों ना करूंगा। और साफ गोई से बात करना। उन्होंने ही कभी ये कहा था कि मेरे पिताजी मेरे माताजी से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे तो मैं घर से दुखी था। ये भी उनके वक्तव्य रहे। उनकी माताजी भी एडवोकेट है। उनके पिताजी का नाम है कर्ण सिंह ग्रेवाल और माताजी का नाम है श्रीमती शीला देवी जी। शीला देवी जी भी एडवोकेट है, जिनके बारे में वो कुछ तो भी बोलते रहे, लेकिन बच्चा साफ गोई से उनके, मुझे लगता है कि ये अभय सिंह के मन में कुछ भी नहीं रहता। अभी भी प्रीतिका नाम की जिस कर्नाटक की लड़की से उन्होंने शादी की, वो इंजीनियर हैं, और कोयम्बटूर में बताते हैं कि ये वहाँ गए थे। उस दौरान इनकी मुलाकात हुई, कुछ समय तक और मिलते जुलते रहे, दोनों के विचार मिले, और फिर अभय सिंह ने प्रीतिका से शादी कर ली। अब ये दोनों हिमाचल में हैं। और आपको ये जानकर के और अच्छा लगेगा कि हिमाचल में इन्होंने शादी कहाँ की। इन्होंने हिमाचल में जहाँ शादी की, अघंजर महादेव का मंदिर है, और ये महाशिवरात्रि पर अभी की इन्होंने शादी की है। अभी 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन की है। और ये जिस मंदिर में शादी की है, अघंजर महादेव मंदिर, वहाँ पर बड़ा ही पवित्र स्थल है। वहाँ पर अर्जुन ने भगवान महादेव से तपस्या करके और पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। आप जानते हैं पशुपत अस्त्र, वो प्राप्त किया था। उस मंदिर में अभी आईआईटी बाबा ने और प्रीतिका ने शादी की है। शादी के बाद में वो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए अभी हरियाणा के, जहाँ के वो रहने वाले हैं, हरियाणा के झज्जर भी आए थे। दोनों माता पिता से आशीर्वाद लिया। अपनी पत्नी का उन्होंने बैंक खाता खुलवाने के लिए बैंक भी गए, और बड़ा ही सरल मन से वो जो था। अभी उनसे पूछा गया कि आप क्या करोगे अब शादी के बाद में, तो बोले वही जो मेरे मन में शुरू से था, मैं एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूँ जिसमें आध्यात्म के अलग अलग रूप है। कुछ मंत्र से तपस्या करते हैं, कुछ तंत्र से तपस्या करते हैं, कुछ सहज मना होकर के प्रेम की भाषा में, जैसे प्रेमानंद जी महाराज का उन्होंने उल्लेख भी किया। तो सबके
तो मैं एक ऐसी, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय, मैं मतलब मैं और मेरी प्रीतिका, मेरी धर्मपत्नी, ऐसा विश्वविद्यालय डालना चाहते हैं जहाँ पर ये विभिन्न तपस्या के आयामों की पूर्ति हो सके और मन चाही तपस्या करने के लिए एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ प्राप्त हो। ऐसा एक सनातन धर्म के दृष्टिकोण से एक प्रेम और आध्यात्म को मिलाकर के जो तपस्या ईश्वर के करने के लिए जो एक विश्वविद्यालय हो, वैसा एक विश्वविद्यालय खोल करके और वहाँ पर वो वहीं पर फिर रहना चाहते दोनों पति पत्नी। और उन्होंने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कैसा करेंगे। ये झज्जर जिले के सासरोली गांव के रहने वाले हैं, उनके माता पिता भी वहीं रहते हैं और अभी गांव भी गए थे। तो हम सब सनातनी इन्हें महाराज का जिन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, इसके लिए शुभकामना देते हैं IIT बाबा के लिए। उन्होंने अच्छा काम किया। कम से कम आज के दौर में जब लड़के विभिन्न पथ भ्रष्ट होकर के और चारित्रिक पतन के काम कर रहे हैं, उनसे हजार गुना अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया IIT बाबा ने कि उन्होंने शादी करके और रास्ता वही चुना है आध्यात्म का, प्रेम का, धर्म का। इसके लिए हम सब हिंदू समाज उनके लिए शुभकामना देते हैं। आपको वीडियो कमेंट में नीचे मैं महाराज जी के पास में वीडियो भेजने की प्रयास करूंगा, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए आप भी शुभकामना दें और अपने मन के भाव लिखें, सनातनी को होने के नाते भी और धार्मिक व्यक्ति होने के नाते भी, चाहे भाई आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन कोई वैवाहिक जोड़ा अपने सांसारिक जीवन में आया है, दाम्पत्य जीवन में आया है और उनके लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, तो हमें शुभकामना देना चाहिए। भारत माता की जय।